भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? उत्तर है पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम त्रिसत्तात्मक संघर्ष में भाग लिया था? यह लिया था धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? यह चोल राजवंश था। अगला प्रश्न है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर जिसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली का उद्भव होता है, किसके द्वारा बनवाया गया था? यह बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? यह है चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? यह था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? यह भाषा थी तुर्की। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? यह थे हरि विजय सूरी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? यह थे बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? यह थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किसकी विजय स्मृति में किया था? यह किया था गुजरात की विजय स्मृति में। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? यह हुआ है एरन अभिलेख में। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? यह की थी सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? यह लागू किया था लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट ने हुण आक्रमणकारियों को पराजित किया था? यह पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? यह मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? यह है 15 अभिकरणों में। रोमनों ने किस संगम युगीन स्थान पर अपने सम्राट आगस्टस का एक मंदिर बनवाया था? यह स्थान था मुजिरिस में। अगला प्रश्न है, भारत में किस शासक के समय में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी? तो तंबाकू की खेती जहांगीर के समय में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में फ्रांसिस मार्टिन का क्या महत्व है? इनका महत्व इसलिए है कि यह फोर्ट सेंट डेविड के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से कांग्रेस की सदस्यता का चंदा चवन्नी की जगह 2000 गज अपने हाथ का कता सूत कर दिया गया? यह वर्ष था 1924। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए 5 प्रांतों ने वल्लभ भाई पटेल के लिए और 3 प्रांतों ने जवाहरलाल नेहरू के लिए राय दी थी? यह था लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, सौर मंडल से संबंधित सर्वप्रथम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? यह थे कॉपरनिकस। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण का लगभग 30% भाग पृथ्वी के पृष्ठ के ताप में किसी तरह का योगदान किए बिना आकाश में वापस चला जाता है। विकिरण की यह मात्रा किस नाम से जानी जाती है? यह जानी जाती है भू एल्बिडो के नाम से। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है?
तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? यह स्थित है वेनेजुएला में। अगला प्रश्न है, अमरकंटक पठार से किन दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है? तो यह सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, मालवा पठार किन दो पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है? यह अरावली तथा विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, जापान के किस शहर को पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो ओसाका शहर को। अगला प्रश्न है, खासी तथा जयंतिया पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? यह पाई जाती है मृत सागर में। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा दर्रा किन को जोड़ता है? एलिफेंटा दर्रा जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक तथा प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो यह पनामा नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले ग्रह पर कौन सा बल कार्य करता है? चंद्रमा के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? यह है विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक सिंचित भूमि किस देश में है? यह है चीन में। अगला प्रश्न है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स तथा हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो यह सब वलित पर्वत हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट पर पाई जाती है? यह पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? यह माना जाता है टेथिस सागर को। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादक कौन सा देश है? तो यह है चीन। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? यह भी चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश।